दोस्तों, आखिरकार इजराइल के समर्थन से जो ड्रूज मिलिटेंट्स करने की कोशिश सीरिया में कर रहे थे, उसका सारी की सारी हेकड़ी निकाल दी गई है। आज की बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। खास बात यह थी कि अल जुलानी के एचटीएस ने ड्रूज मिलिटेंट्स पर यही कहते हुए हमला किया था कि ड्रूज मिलिटेंट्स ने सुन्नी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं और बच्चों की किडनैपिंग शुरू की थी, और यह बात अब साबित हो गई है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं न केवल सीरिया के 41 कबीले, बल्कि सऊदी और लेबनान से जो लड़ाके सीरिया पहुंचे थे, उनके ताबड़तोड़ हमलों के बाद ड्रूज भाग गए। ड्रूज भागे तो दो चीजें मिली हैं। पहला ये कि जिन फैमिलीज को किडनैप किया गया था, इजराइल के हथियार के दम पर उन फैमिलीज को मुक्त करा लिया गया है। उनकी आजादी की तस्वीरें आज आपको दिखाऊंगा कि सीरिया में किस तरीके से इन लड़ाका संगठन ने मिलकर ड्रूज को खदेड़ दिया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर, एक और बड़ा जखीरा मिला है। किसका? इजराइल के हथियारों का। बड़े बड़े जखीरे मिले, मिसाइलें बड़ी बड़ी मिली है। यानी अब इजराइल की खैर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो देखिए, ताबड़तोड़ हमले और तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए वीडियो। तो इस वीडियो में जो बताया जा रहा है कैसे तमाम चीजें हो रही थी, वो तस्वीरें निकलकर सामने आई। इसमें भगदड़ जैसे हालात है। असुविधा की है, द ओनली ड्रूज स्ट्रॉन्ग होल्ड इन सीरिया इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द ब्लड थ्रस्टी जिहादिस्ट, द वर्ल्ड इज साइलेंट, ये कहा जा रहा है। अब बताइए, ये बताया जा रहा है, इनकी तरफ से कहा जा रहा है, इनको बार बार जिहादी कहा जा रहा है, लेकिन इनके बारे में कभी ये सोचा जा रहा है? मैं बार बार कह रहा हूं, दो चीजों को समझिए, एक ये और एक ये जो सीरिया में चल रहा है। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं, लेकिन जब इन्हीं के देश के बारे में अगर ऐसे ही करके सोचने मजबूर किया जाएगा तो उलट जाएंगी। कैसे? तो मैं समझा देता हूं। पहला आप समझिए हुआ क्या। जब असद सरकार का तख्ता पलट हुआ था तो एचटीएस उसमें शामिल था। एचटीएस यानी सीरिया के अपने लड़ाके। तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं थी कि एक जनता का एक गुट जो नाराज हुआ, उसने हथियार उठाए, सरकार पर आरोप लगाया, सरकार शायद नहीं मानी, उसके बाद सरकार का तख्ता पलट किया और उसके बाद खुद सत्ता में आ गए। यह एक देश की प्रक्रिया के तौर पर माना जा सकता है। यह जनता का आक्रोश है, क्योंकि कोई भी सरकार जनता से बनती है। दूसरी बड़ी बात क्या थी उसमें, आप जानते हैं? दूसरी बात यह थी कि फिर उसी एचटीएस ने अमेरिका और इजराइल के सामने नतमस्तक हो गई। लेकिन खास बात है कि जो ड्रूज मिलिटेंट्स जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो तकरीबन 7 लाख की आबादी सीरिया में रहती है और 1.5 लाख रहते हैं इजराइल में। अब हुआ क्या कि इजराइल ने हथियार दिए ड्रूज मिलिटेंट्स को, और अगर ड्रूज जनजाति अपने आप को वाकई सीरिया परस्त मानती, अपने देश के बारे में सोचती, तो इजराइल से हथियार लेकर अपने देश के खिलाफ युद्ध नहीं छिड़ते, अपने देश की एक और कम्युनिटी की महिलाओं और बच्चों को किडनैप नहीं करते। क्या ये किसी भी देश के लोग जो ज्ञान दे रहे हैं वो ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि उन्हीं के देश के एक जनजाति दूसरे देश से हथियार लेकर अपने ही देश के खिलाफ मोर्चा खोले, जंग करे, युद्ध करे? क्या ये बर्दाश्त होना चाहिए? तब उनको क्या कहेंगे? आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, ये देशद्रोही हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। तो ड्रूज के लिए और क्या कहा जाए? ड्रूज ने क्या किया? कहीं और हमला तो किया नहीं। उसने इजराइल से हथियार लेकर सीरिया पर हमले शुरू किए, वहां की महिलाओं बच्चों को किडनैपिंग शुरू की, और इजराइल के लिए पास सेफ पैसेज यानी बहुत आसान रास्ता तैयार किया जा रहा था दक्षिणी सीरिया के लिए। अपने ही देश पर कब्जा करवाने के लिए दूसरे देश को लहराने के लिए तैयार बैठे थे। यही कर रहा था ना ड्रूज। तो ये कैसे राष्ट्र सम्मत हो सकता है, या फिर ये अपने देश प्रेमी हो सकते हैं? ये सीरिया विरोधी हुए ना। उसके बाद हथियार थे नहीं अल जुलानी की सरकार के पास, सेना के पास, तो खदेड़ दिए गए। वे शांत हो गए बैठ के कि हम पे तो हथियार ही नहीं, क्या लड़ेंगे? कबीलों ने कहा हम तो हैं। उन्होंने ड्रूज के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब आप तय कर लीजिए, जो ये सोचते हैं कि ड्रूज पीड़ित है और ये जो कबीले वाले ने मार रहे हैं, अब इन पर हमला कर रहे हैं, ये आतंकवादी है, तो ये आपकी सोच है। आप समझिए अपने देश में अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो क्या करेंगे? दूसरे वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि ड्रूज ने नमक हरामी की, यानी कि यूं कहा जाए गद्दारी की, जिसके एवज में ये हुआ है कि अब ये जो मिलिटेंट्स है, ये हमला जो लड़ाके हैं, अरब लड़ाके ड्रूज पर हमला कर रहे हैं, तो ये सही है। तो इन दोनों में कौन सा सही है आप खुद तय करिए। खैर, अगली कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये पहले तस्वीरें देखिए। इस वीडियो को आपने देखा कि बाहर बहुत भारी तादाद में वहां पर लोग मौजूद हैं, महिलाएं भी नजर आ रही होंगी और बच्चे भी। ये कौन महिलाएं बच्चे हैं आपको मालूम है? ये वही महिलाएं बच्चे हैं जिनके 4 दिन पहले अपहरण किया जा रहा था ताबड़तोड़ तरीके से। कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। खास बात इसमें क्या है जानते हैं? इसमें अब कबीले के जो लड़ाके हैं वो इन फैमिलीज को ड्रूज के चंगुल से मुक्त करा रहे हैं। लेकिन इस 4 दिन पहले
जब इन्हीं ड्रूज मिलिटेंट्स ने इजराइल के हथियारों के दम पर इन सुन्नी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली महिला, मैं बार बार सुन्नी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए हूं कि आपको पता लगे, ठीक है ना। वैसे तो मेरे ख्याल से खुद सोचिए, महिला और बच्चों पर हाथ उठाना, महिला और बच्चों को किडनैपिंग करना, क्या यह जायज माना जाता है किसी भी धर्म में? मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन इन्होंने किया, महिला और बच्चों को किडनैप कर रहे थे। तब कबीले वाले नहीं आए थे, उन्हें लगा था कि सरकार चल रही है, सेना है, जवाब देखिए, और दिया भी। सीरिया की सेना ने और एचटीएस ने हमले किए थे ड्रूज पर। फिर क्या किया इजराइल ने? आगे आकर सीरिया की सरकार पर हमला कर दिया। यानी इजराइल इस घिनौने काम में शामिल था कि वो मुस्लिम महिला और बच्चों की किडनैपिंग करा रहा था। यह बेंजामिन नेतन्याहू करा रहा था, यह करवा रहा था इजराइल, और ड्रूज कर रहे थे वो। इन्हीं को छुड़ाने का काम जब अल-जुलानी नहीं कर पाए, सीरिया की सेना नहीं कर पाई, एचटीएस नहीं कर पाई, तो 41 कबीलों के साथ साथ अलग अलग देशों से आए लड़ाकों ने कर दिखाया। और देखिए कितने बच्चे और महिलाओं को ड्रूज के कब्जे से छुड़वाया गया है। इसके साथ साथ कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, पहले ये वीडियो देखिए। तो भारी भरकम हथियार आप देख रहे होंगे। इसमें खबर है, ब्रेकिंग आफ्टर एक्सपेलिंग द इजरायली बैक्ड हिजरी ड्रूज मिलिटा। बहुत सारी चीजें बरामद हुए हैं। SS-11 नाम के और भी मिले हैं, गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल मिले हैं। ये तमाम चीजें, इजराइल के हथियार वहां से बरामद हो गए। और जैसे ये बरामद हुए, इससे पता लग गया कि इजराइल कैसे ड्रूज को हथियार सप्लाई करके सीरिया पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा था। फिर मैं कहता हूं कि अब आप जाकर पता कर लीजिए, अगर आपके देश की एक कम्युनिटी किसी दूसरे देश से हथियार लेकर आपके देश के खिलाफ खड़ी होती है और हमला करती है, तो आप क्या उसे गद्दार कहेंगे या ये कहेंगे कि नहीं ये तो देश प्रेमी है? तय कर लीजिएगा। आगे देखिए, ये एक तस्वीर निकल कर आई है, वीडियो भी, पहले वीडियो देखिए। तो इसमें बताया गया, सुवेदा में जारी खूनी संघर्ष को देखते हुए सीरियाई सुरक्षा बलों की सीमित तैनाती हुई है। दक्षिणी सीरिया की सुवेदा शहर और उसके आसपास आज सुबह ड्रूज बहुल मिलिशिया और बदुइन जनजातीय लड़ाकों के बीच भीषण झड़पें हुई, जो तस्वीरें दिखाई। इसके बाद सीरियाई गृह मंत्रालय ने ऐलान किया कि आंतरिक सुरक्षा बलों की तैनाती सुवेदा के उत्तर और पश्चिमी ग्रामीण इलाकों में शुरू कर दी गई है, ताकि अमेरिका और दमिश्क द्वारा कराए गए युद्ध विराम को लागू किया जा सके। गृह सुरक्षा बलों के कमांडरों ने जनजातीय गुटों के सीमावर्ती क्षेत्रों से पीछे हटने और ड्रूज समुदाय पर हमले तत्काल रोकने की अपील की। अब सोचिए, खुद ही ने ड्रूज के साथ संघर्ष शुरू किया था सीरिया की सेना ने, लेकिन इजराइल ने ऐसा तगड़ा झटका दिया कि अब वही कहना है, नहीं अब इनको बख्श दो। तो कबीले वालों ने कहा ना, अब ना छोड़ेंगे, अब तो हम करेंगे जो हमें करना है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल अभी भी सुवेदा शहर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, जहां अब भी दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी है। यानी सीरिया का जो आर्मी है उसको डर लग रहा है कि उन पर हथियार तो उस तरह के बचे नहीं। ड्रूज से टकराने निकले थे, इजराइल ने बहुत बुरी तरह से मारा। अब इजराइल के कहने पर वही सीरियाई बल जिन पर पहले 4 दिन पहले हमला किया था, उन्हीं के साथ मिलकर अब कबीले वालों पर हमला करने की सोच रहे हैं। खैर, एक और तस्वीर, एक और खबर निकलकर सामने आई, वीडियो भी देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र लक या अल्लाह। तो हर तरफ अब आलम क्या है वहां पर सीरिया के अंदर, आप समझ सकते हैं। सीरिया में हालात ये है कि हर तरफ धुआं, हर तरफ बिल्डिंगें जल रही हैं। ड्रूज को यहां से खदेड़ा गया। और सीरिया का शब्द का इस्तेमाल करके मैं भी गलती कर रहा हूं, माफी चाहूंगा। सिर्फ सुवेदा इलाका, दक्षिणी सीरिया को सुवेदा, जिस पर गंदी नजर इजराइल ने रखी थी। उसे पता था गोलन हाइट्स के बाद जो उनके देश में ड्रूज रह रहे हैं 1.5 लाख, उनकी मदद से इस दक्षिणी सीरिया पर कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह के हालात कबीले के लड़ाकों ने कर दिए, अरब लड़ाकों ने कर दिए, उसे इजराइल शायद भूलेगा नहीं। नमस्कार। जो न्यूज़ देखा है, ऐसे वाला न्यूज़ देखने के लिए राइट न्यूज़ को साथ जुट जाइए, राइट न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। हर टाइम अच्छा से अच्छा वाला, ऐसे वाला न्यूज़ आप लोग को सामने लेके आते रहूँगा। इसलिए आप सभी से मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राइट न्यूज़। और आप सभी को विश्वास और दिलाने के लिए मैंने आप लोग को सामने लेके आ रहा हूँ हर टाइम ऐसे वाला न्यूज़। कोई गोदी मीडिया जैसे न्यूज़ मेरे चैनल पे नहीं मिलेगा। थैंक यू। आप सभी अच्छा रहो, खुश रहो, शांति रहो। धन्यवाद।